हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस है जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि DSSB ने अगस्त 2019 में कंडक्ट कराए थे। तो आज की वीडियो में हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट 2019-20, यानी कि 2019-20 का इंटरिम बजट जो है किसने प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा सनमुखम, थर्ड ऑप्शन पीयूष गोयल, फोर्थ ऑप्शन जो है अरुण जेटली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है पीयूष गोयल, यानी ऑप्शन थर्ड जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पीयूष गोयल ने जो है 2019-20 का जो है इंटरिम बजट जो है पेश किया था, और ये जो उस टाइम पे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डैश कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड टू मॉनिटर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एक्टिविटीज़, यानी स्वच्छ भारत मिशन को की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए कौन सी कमेटी को जो है बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हाई पावर, थर्ड ऑप्शन है डेजिग्नेटेड अर्बन लोकल, फोर्थ ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू मॉनिटरिंग, यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। ये कमेटी जो है फॉर्म की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी तो उसमें पूछा गया है कि उसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है विक्रम साराभाई, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, फोर्थ ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि MS स्वामीनाथन जो है उन्हें जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने जो है भारत की हरित क्रांति में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनस इज टर्म्ड एज, यानी कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि इस प्रोसेस को कहा जाता है, जो दो गैमेट जो कि डिसिमिलर इन साइज, जो कि अलग अलग साइज के होते हैं, उनके फ्यूजन को जो है क्या कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली कई स्पीसीज में होता है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनस स्पीसीज में ये प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एन आइसोगेमस, सेकंड ऑप्शन है आइसोगेमस, थर्ड है जूस्पोर्स, फोर्थ है ओगेमस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एन आइसोगेमस है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला होता सिमिलर इन साइज तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा आइसोगेमस होता, बट यहाँ पे डिसिमिलर इन साइज बोला गया तो यहाँ पे एन आइसोगेमस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक बायोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली किस डेट से मनाया जाता है यहाँ पे पूछा गया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की यहाँ पे डेट दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 नवंबर, सेकंड है 12 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है 1 नवंबर, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिसंबर। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल तो बेसिकली जो है 1 दिसंबर से सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सॉन्ग यूज टू मॉर्न द डेथ ऑफ द लव्ड वंस। तो ऑप्शन है यहाँ पे बनवार, सेकंड है मंडो, थर्ड ऑप्शन है फुगरी, फोर्थ ऑप्शन है देखनी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वह ऑप्शन नंबर वन बनवर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम रथास इज सिचुएटेड अलॉन्ग द सोर्स ऑफ द डैश। तो महाबलीपुरम रथास जो है कौन से तट पे जो है मौजूद है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, सेकंड ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओशन, फोर्थ ऑप्शन जो है अरेबियन सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि महाबलीपुरम रथास जो है बे ऑफ बंगाल के तट पर मौजूद है, और ये बेसिकली जो है तमिलनाडु के कांचीपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बे ऑफ बंगाल यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स रिक्वायर लीस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे सॉइल्स के ऑप्शन दिए हुए और हमें बताना है इनमें से किस सॉइल में जो है सबसे कम फर्टिलाइजर्स की नीड होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लेटराइट सॉइल, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, थर्ड ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे रेड सॉइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है एलुवियल सॉइल, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। एलुवियल सॉइल में बेसिकली जो है फर्टिलाइजर्स की कम रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट जो है कम होती है। और ये जो एलुवियल सॉइल है इंडिया का 40% जो है सॉइल को कवर करता है, यानी कि इंडिया में जितने भी सॉइल है उसका 40% ऑफ द पार्ट जो है एलुवियल सॉइल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ वेरी रेयर एयर अबव द मेसोस्फेयर इज कॉल्ड द डैश,
यानी कि यहाँ पे पूछा हुआ है मेसोस्फेयर से ऊपर कौन सी लेयर होती है। बेसिकली एटमॉस्फेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पे पूछा है मेसोस्फेयर के ऊपर जो है कौन सी लेयर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड ऑप्शन है एक्सोस्फेयर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर जो है बेसिकली मेसोस्फेयर के ऊपर होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा। और इस पे जो है ना बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी DSSS भी बहुत पूछता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, तो उसमें जो है हमारा एक्सोस्फेयर आंसर होता है। तो इन लेयर्स के ऊपर जो DSSS भी कई बार जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी थर्मोस्फेयर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूज्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। तो यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सा नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जिसकी मदद से जो है एसिड इंडाइजेशन और हार्टबर्न से जो है राहत मिल जाती है। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो बेसिकली वो ड्रग होते हैं जो वो दवाई होती है बेसिकली जिसमें हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी सेफ एंड इफेक्टिव होती है, तो इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस के हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है वो कौन सी मेडिसिन है जिसके यूज़ से जो है एसिड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न जो है ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है एस्पिरिन, फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीसा बड़ी इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ। तो बेसिक कीसा बड़ी एक डांस फॉर्म है, तो बताना है कौन से स्टेट का ये डांस फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड गुजरात, थर्ड जो है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन जो है उड़ीसा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा जो है, कीसा बड़ी जो है उड़ीसा का एक डांस फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हमारा जो करेक्ट आंसर है। तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली कई बार पूछा जाता है कि हर स्टेट का डांस फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप जो है ये डांस फॉर्म हर स्टेट का जो है इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि एक नए क्वेश्चन जो इसके ऊपर जरूर आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कीसा बड़ी के बारे में पूछा हुआ है जो कि उड़ीसा का डांस फॉर्म है, तो ऑप्शन फोर्थ जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ बर्मा इज। तो बर्मा का यहाँ पे कैपिटल पूछा हुआ है। बर्मा बेसिकली एक एशिया की कंट्री है, इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री भी है जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। तो पूछे उसकी कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है नेपिडो, सेकंड ऑप्शन है काठमांडू, थर्ड ढाका, फोर्थ थिम्पू। तो काठमांडू जो है बेसिकली नेपाल की कैपिटल है, ढाका जो है बेसिकली बांग्लादेश की कैपिटल है, और थिम्पू जो है भूटान की कैपिटल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है नेपिडो। नेपिडो जो बेसिकली बर्मा यानी म्यांमार के कैपिटल है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो एसआई यूनिट पूछी हुई इलेक्ट्रिक करंट की। एसआई यूनिट बेसिकली किसी भी चीज़ को मेजर करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो ये पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, उस यूनिट का नाम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कैंडेला, सेकंड केल्विन, थर्ड इज एम्पेयर, फोर्थ ऑप्शन इज मोल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एम्पेयर। करंट को जो बेसिकली एम्पेयर में मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए और पूछा है इनमें से कौन सा जो इन्फेक्शियस वायरल डिसीज नहीं है। इन्फेक्शियस वायरल डिसीज बेसिकली वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है इन्फेक्ट होता है, यानी कि जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है उसे इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है। यहाँ पे पूछा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि इनमें से कौन सी जो इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मम्स, सेकेंड ऑप्शन इन्फ्लूजा, थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड, फोर्थ ऑप्शन है डेंगू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर थर्ड यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। टाइफाइड जो है एक नॉन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है, तो हमारे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश स्टेट। तो गोदावरी रिवर है भारत की एक, तो गोदावरी रिवर जो कौन से राज्य से शुरू होती है तो वो पूछा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट है। महाराष्ट्र से गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन्स और रेजिडेंट्स। यानी कि कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी मार्केट वैल्यू को किसके द्वारा जो है मेजर किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फोर्थ ऑप्शन है नेट नेशनल
नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा जो है उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड दैट यूटिलाइजेज हीट टू कलेक्ट प्योर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड यहाँ पे पूछा हुआ है जिसमें हम हीट का इस्तेमाल करते हैं प्योर वाटर को भाप के रूप में, जिससे हमें प्योर वाटर जो है भाप के रूप में मिलता है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टिलेशन, सेकंड ऑप्शन फिल्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन जो है क्लोरीनेशन एंड फोर्थ ऑप्शन जो है बॉइलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। तो यहाँ पे पूछा हो गया है कि केरला का लार्जेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम कौन सा है। तो यहाँ पे एक टर्म लिख दिए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम वो डैम होता है जो कि कॉन्क्रीट से बना होता है बेसिकली पूरा। तो यहाँ पे पूछा हो लार्जेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम कौन सा है केरला स्टेट का। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी चेरुथोनी डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है, लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम है केरला का। और ये डैम जो है 1973 में इसे बिल्ड किया गया था और ये बिल्ड जो है 138 मीटर जो है लंबा है, यानी कि 138 मीटर टॉल है ये डैम। तो चेरुथोनी डैम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार स्टैंड्स फॉर। तो एक कार का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा हुआ है। कार ये जो है बेसिकली जो है एक बैंकिंग टर्म है, तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है क्रेडिट एडिक्वेसी रेशियो, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, थर्ड ऑप्शन है कोर एडिक्वेसी रेशियो, फोर्थ है कैश एडिक्वेसी रेशियो। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये टर्म जो है बेसिकली जो है बैंक का जो कैपिटल होता है और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होता है ना, उससे रिलेटेड ये रेशियो होता है उसको मेजर करने का। तो बेसिकली ये एक बैंकिंग टर्म है, तो उसका फुल फॉर्म है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइलम। तो टेनिया इज बेसिकली एक जीनस होता है, टैपवॉर्म एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एक जीनस होता है एक टेनिया। तो ये भी पूछा है कि कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ये। तो ये बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने और यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, प्लेटीहेलमिन्थिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो टेनिया जो है प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है चैनल की मिस ना हो। और आगे की वीडियो में हम और भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो वीडियोज़ मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।